फिक्र आपकी में आज वैसे तो हमारे पास लोकल और ग्लोबल कई बड़ी खबरें हैं जिन पर हमने आपके लिए फिक्र की कई फाइलें तैयार की हैं, लेकिन सबसे पहले दो ऐसी खबरों का जिक्र करना चाहता हूं जिनकी चर्चा देश में हो रही है। इनमें से एक दुखद समाचार है। देश के अनमोल रतन टाटा का आज मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। वो अपनी समृद्धि विरासत के रूप में देश के लिए क्या छोड़ गए हैं, इस पर हम और आप थोड़ी देर में बात करेंगे। उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और प्रेरणादायक किस्से आज आप फिक्र में देखेंगे। इसके अलावा जो समाचार है वो देश की सामरिक शक्ति के लिए शुभ है। न्यूक्लियर सबमरीन और किलर ड्रोन से भारत की मारक शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है। नई डील को मंजूरी मिल गई है, देश को बड़ा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले फिक्र का फोकस उस अच्छी खबर पर है जो भारत को नई उड़ान देगी। आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई से बंकरों में छिपे दुश्मनों का दी एंड करने के लिए अमेरिका से हंटर ड्रोन आने वाला है। तो समंदर में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय नौसेना को 2 परमाणु न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मिलने वाली। हम आपको इसी शो में पहले भी बता चुके हैं कि भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की हाई प्रोफाइल डील पर बातचीत अंतिम दौर में। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में जब अमेरिका गए थे तो उस समय भी वहां प्रेसिडेंट बाइडेन से इस डील पर उनकी लंबी बातचीत हुई थी। अब बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने भारतीय सेनाओं के लिए 16 स्काई गार्डियन MQ-9B ड्रोन और 15 सी गार्डियन MQ-9B ड्रोन्स खरीदने की मंजूरी दे दी। इन 31 अमेरिकी ड्रोन्स के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की डील होगी। यानी अमेरिका से भारत लगभग 840 करोड़ रुपए में एक MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। यह कितना विनाशकारी है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका ने अल-कायदा के आतंकी अल-जावाहिरी को मारने के लिए वर्ष 2022 में इसी ड्रोन का सहारा लिया था। काबुल में बरसों से छिप कर रह रहे अल-जावाहिरी को MQ-9 रीपर ड्रोन ने अपनी हेलफेयर मिसाइल से सही टारगेट लगाकर उसका अंत कर दिया था। अब यही घातक ड्रोन भारत को मिलेगा तो भविष्य में POK में छिपे आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक के लिए अभिनंदन वर्धमान जैसे भारत के जाबाज पायलटों को सीमा को पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी सीक्रेट लोकेशन से ग्राउंड स्टेशन के कंट्रोल रूम में बैठे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स ही वीडियो गेम की तरह खेलते हुए बड़ी ही आसानी से आतंकियों को मार गिराएंगे। जावाहिरी को जिस ड्रोन से मारा गया था उसको ऑपरेट कैलिफोर्निया से किया गया था। भारत को अमेरिका से ये हंटर ड्रोन्स दिवाली बोनांजा ऑफर जैसे मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस महत्वपूर्ण डील के लॉक होने के बाद भारत को न सिर्फ MQ-9B ड्रोन्स देगा बल्कि अमेरिका इसके साथ ही भारत को शक्तिशाली स्वदेशी ड्रोन बनाने की तकनीक यानी वो जो तकनीकी सलाह है और जरूरी मदद भी देगा। अमेरिका से ड्रोन मिलने के बाद भारत में इनकी तैनाती कहां पर होगी, किन दुश्मनों को ध्यान में रखकर होगी, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ऐसी खबरें हैं कि भारत में इन 31 अमेरिकी ड्रोन्स की तैनाती 4 खास जगहों पर की जा सकती है। इनमें एक पॉइंट है चेन्नई में INS राजाजी, दूसरा पॉइंट है गुजरात का पोरबंदर। इन दोनों ही जगहों से 15 सी गार्डियन ड्रोन का संचालन भारतीय नौसेना करेगी। इसके अलावा तीसरी जगह है गोरखपुर। यहां के मिलिट्री बेस से भारतीय सेना 8 स्काई गार्डियन ड्रोन्स को संचालित करेगी। और फिर चौथी जगह यूपी के सहारनपुर में सरसावा एयरफोर्स बेस। यहां 8 स्काई गार्डियन ड्रोन्स की कमान भारतीय वायुसेना के हाथों में होगी। गोरखपुर में मिलिट्री बेस और सरसावा एयर बेस से इस ड्रोन के जरिए चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर निगरानी रखना और टारगेट को किल करना आसान होगा। जबकि भारतीय नौसेना हिंद महासागर में इन ड्रोन्स के जरिए चीन की साजिशों पर न सिर्फ नजर रखेगी बल्कि युद्धकाल में इनका इस्तेमाल अटैक के लिए भी कर सकेगी। 40 घंटे तक लगातार उड़ान भरने और 1900 किलोमीटर की रेंज के साथ अमेरिकी ड्रोन MQ-9B किन विनाशकारी हथियारों से लैस है। अब ये जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि खाली ड्रोन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ जो पेलोड होता है, जो हथियार होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। इसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होंगी जो कि बहुत हाईटेक है। 2 लेजर गाइडेड GBU-12 पेव बे 2 बम भी लगाए जाते हैं। लेजर गाइडेड बहुत जरूरी है।
GBU-12 पेव 2 असल में एरियल लेजर गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं जो बेहद खराब मौसम में भी जमीन पर छिपे दुश्मनों को ट्रेस करके मार गिराता है। करगिल में हमारे मिराज ने लेजर गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया था और हमें यह लेजर टेक्निक इजराइल ने लास्ट मोमेंट पर दी थी। इसके अलावा MQ-9 में ब्रिमस्टोन मिसाइल भी लगाई जा सकेगी। सभी मिसाइलों और बमों का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से होता है। वैसे हमने आपको शुरू में ही आसमान और समंदर में भारतीय सुरक्षा कवच मजबूत करने वाली 2 जानकारियां दी थी। MQ-9 की डिटेल आपको हम दे चुके हैं। अब आते हैं न्यूक्लियर सबमरीन पर। नौसेना भारत की बहुत बड़ी ताकत है। मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने MQ-9 UAVs के अलावा 2 परमाणु पनडुब्बी बनाने की भी साथ में मंजूरी दे दी, जिनकी लागत 45,000 करोड़ रुपए होगी। यानी एक न्यूक्लियर सबमरीन की कॉस्ट 22,500 करोड़ रुपए होगी। निर्माण के बाद जब ये 2 नई परमाणु पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में कमीशन होंगी, तब भारत के पास INS अरिहंत और INS अरिघात को मिलाकर कुल 4 ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों नई न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने में वक्त कितना लगेगा? तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक विशाखापट्टनम के शिपयार्ड में इनमें से पहली परमाणु पनडुब्बी को बनाने में ही लगभग 10 से 12 वर्ष लग सकते हैं। इनके निर्माण में निजी कंपनियों की मदद दी जा सकती है। ये 80% तक स्वदेशी होंगी और जब ये पनडुब्बी बनकर तैयार हो जाएंगी और नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी, तब हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। यानी तब इन समुद्री इलाकों में चीन की चालबाजियों को भारत भी मजबूती के साथ काउंटर कर सकेगा। और एक्चुअली सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान है, क्योंकि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। मैरीटाइम लोकेशन के हिसाब से चीन इंडियन ओशन की तरफ आने में उसको बड़ा वक्त लगता है। चीन की समंदर वाली साजिशों पर ब्रेक लगाने में आसानी होगी। छोटा सा ड्रोन 25,000 फीट तक की ऊंचाई पे हमारी LOC के ऊपर निगरानी रह सकता है, समुद्र में दूर तक जा सकता है। इसकी जो रडार कैपेबिलिटी है, इसकी जो वेपन्स हैं, इसमें हेलफायर मिसाइल्स लगे हैं जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, एयर से सरफेस टारगेट को, लैंड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रोटेटिंग कैनन्स लगे हैं इसमें। इसके अंदर देखिए GBU-9 बॉम्ब्स लगे हैं जो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब्स हैं, और तरह तरह की कैमरा डाटा लिंक, जिससे ये अपनी सारी पैनी नजर रखते हुए पूरे आंकड़ों को अपने मिलिट्री कमांडर्स को डायरेक्टली भेज सकता है। ये अंडर वाटर अनलिमिटेड टाइम पे रह सकते हैं। इनमें बैटरी नहीं होती, डीजल्स नहीं होते, तो क्रू की ही लिमिटेशन है इसमें। और ये सरप्राइज दे सकते हैं, डेटरेंस दे सकते हैं। हमारी चाइना की जो PLA नेवी की जो सबमरीन्स हमारे एरिया में आ रही है, उनके शिप्स आ रहे हैं, उनको एक अच्छा क्रेडिबल डेटरेंस दे सकती हैं। सी डिनाइल का काम करेंगी, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस में काम करेगी। हालांकि जो चोक पॉइंट्स हमारे गल्फ ऑफ एडन है, बावल मंडेव या सुंड्रा स्टेट या हमारा मालका स्टेट, वहां पर ये अपनी पैनी नजर रखेंगी।